ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस में खून कब चढ़ाना पड़ता है? ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस एक गंभीर स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया या फंगस खून में फैल जाते हैं, जिससे अंगों को नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में मरीजों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। किन स्थितियों में खून चढ़ाने के यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है? उसमें नंबर 1 है अनीमिया होने पर। ब्लड इन्फेक्शन के कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी कम हो सकती है। हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा गिर जाए, 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। नंबर 2 है सेप्टिक शॉक में। जब संक्रमण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर एक खतरनाक रूप से गिर सकता है। अंगों तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिससे अंग फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई सुधारने के लिए खून चढ़ाया जाता है। नंबर 3 है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। सेप्सिस के कारण खून में छोटे छोटे क्लॉट्स हो जाते हैं, जिससे शरीर में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ऐसे मरीजों को प्लेटलेट्स और ताजे जमे हुए प्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP, उसकी जरूरत पड़ती है। नंबर 4 है इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर यानी कि वीक इम्यूनिटी होने पर। कुछ मरीजों में सेप्सिस के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, जिससे शरीर में संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाता है। शरीर संक्रमण के सामने लड़ नहीं पाता। ऐसे में मरीज को ग्रेन्युलोसाइट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम काफी मजबूत हो जाता है और संक्रमण के सामने लड़ने के लिए वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 5 है हीमोडायनेमिक अस्थिरता यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर जाना। अगर मरीजों की नसों में खून की मात्रा यानी कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से गिर सकता है। इस स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर IV फ्लूइड दिए जाते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम बना रहे। क्या हर ब्लड इन्फेक्शन के मरीज को खून चढ़ाना जरूरी होता है? यह भी सवाल काफी लोगों के मन में होता है। इसका जवाब है जी नहीं। हर मरीज को इसकी जरूरत नहीं होती। केवल उन्हीं मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है या फिर सेप्टिक शॉक जैसी गंभीर स्थिति हो गई हो।